हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी बुजुर्ग महिला की जो अंधेरी रात में हाईवे पर बस चले जा रही थी। तो क्या थी उसकी कहानी, आइए जानते हैं। सुशीला जी अपने बेटे और बहू के साथ 2 महीने पहले ही शहर आई थीं, जब उनके पति महेंद्र जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनके पति की मौत के बाद उनका इकलौता सहारा उनका बेटा रवि ही था, और वह भी अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। इसलिए जब महेंद्र जी की अंत्येष्टि पर वह गांव पहुंचा, तो अपनी मां को भी अपने साथ ही शहर ले आया था। रवि अपनी मां का पूरा ध्यान रखता और कोशिश करता कि सुशीला जी को उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जब वह सुशीला जी को घर में लेकर आया था, तभी उसने अपनी पत्नी से साफ शब्दों में कह दिया था, मीना, यदि तुम्हें घर में किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो तो मुझसे जो चाहो कह लेना, लेकिन मेरी माँ को कभी भी कुछ मत कहना। मीना ने भी हामी भर दी और कहा कि ठीक है, अब जैसे भी हो, रहना तो उन्हें इसी घर में है, तो मैं उनसे भला क्यों कुछ कहने लगी। लेकिन एक बात साफ साफ कह देती हूँ, यदि तुम्हारी माँ ने मेरे कामों में टांग अड़ाई तो मैं चुप नहीं रहूँगी। रवि को अपनी माँ के व्यवहार का अच्छे से पता था कि वह कभी भी किसी से भी बिना वजह ज़्यादा बात भी नहीं करती, तो फिर अपनी बहू से भला क्यों झगड़ेंगी। इसलिए उसने मीना को समझाया था। अब अगले दिन से सुशीला जी अपने समय से उठती और घर में साफ सफाई करने लग जाती, क्योंकि गांव में लोग जल्दी ही उठ जाते हैं। अतः उन्हें भी जल्दी उठने की आदत थी, और इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर ये साफ सफाई का काम निपटाकर जब तक बहू जागती तब तक नाश्ता बना दिया करती थी। रवि भी सुबह सवेरे अपनी माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर ऑफिस जाता, और रवि के बच्चे भी अपनी दादी के आने से बहुत खुश थे। वे अपनी दादी के आगे पीछे घूमते रहते, जो कि मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुशीला जी सुबह का खाना पीना बना दिया करती थीं, किंतु शाम को बच्चों के साथ पार्क में घूमने चली जाया करती थीं। पर एक शाम वह घर आईं, देखा तो बहू ने खाने को कुछ नहीं बनाया था और अपने फ़ोन में लगी हुई थी। सुशीला जी ने पूछा, बेटा, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया क्या? मीना ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। तब सुशीला जी ने दोबारा पूछा, तो मीना चिल्लाती हुई बोली, क्या है, इतना क्यों गला फाड़ रही हो? मीना की बात सुन सुशीला जी चुपचाप किचन में आईं और खाना बनाने लगीं। वह खाना बनाते बनाते सोच रही थीं कि आज उनकी बहू ने उनसे कितनी बदतमीजी से बात की, पर उसने ऐसा किया क्यों? मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं है। तो हो सकता है किसी बात पर गुस्सा हो। दरअसल वह एक बार पहले भी सुशीला जी से बदतमीजी कर चुकी थी, किंतु रवि के कहने पर उसने अपनी सास से माफ़ी मांग ली थी। किंतु यह बात
सुशीला जी को पता न थी। वे सोचती थीं कि मीना को उसकी गलती का एहसास है, इसलिए उसने उनसे माफ़ी मांगी है। वे सोच में डूबी हुई काम कर रही थी, इसलिए ध्यान न दे पाने की वजह से उनके हाथ से गरम दाल का पतीला उनके ही पैर पर छूट गया और उनके पूरे पैर पर दाल गिर गई, जिससे उनका पूरा पैर जल गया। और उनकी चीख सुनकर उनके पोते पोती दौड़े आए और अपनी दादी को देखकर तुरंत अपने पापा को फ़ोन कर बुलाया। सुशीला जी का पोता दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, जल्दी चलो मेरे साथ। दादी का पैर जल गया है। वह हाथों को फैलाकर बोला, मम्मा, इतने बड़े बड़े छाले हुए हैं दादी के पाँव पर। जल्दी चलो मम्मा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, पर मीना ने उसे कहा, बेटा आप जाओ, मम्मा अभी आ रही हैं। इतने में बाहर हॉल से रवि की आवाज़ आई, माँ, क्या हुआ आपको? आपने इतनी चोट कैसे लगा ली माँ? उसने फ़ोन पर ही बच्चों को बता दिया था कि वह दादी के जले हुए पैर पर पेस्ट लगा दें, जिससे कि उन्हें दर्द थोड़ा कम हो। रवि ने आते ही अपनी माँ को गोदी में उठाया और तुरंत ही उन्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुँचा। इधर मीना अभी तक फ़ोन में सीरियल्स देखने में लगी हुई थी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी सास को चोट लगी है या नहीं। उसने एक बार उठकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। और जब रवि सुशीला जी को लेकर घर पहुंचा, तब भी वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। रवि ने घर पहुंचकर अपनी माँ को उनके कमरे में लिटाया और खुद मीना को देखने कमरे में जा पहुंचा। जाकर देखा तो मीना आराम से सो रही थी। रवि से रहा न गया और वह बहुत तेज चिल्लाया, मीना, मीना, यहाँ आराम से पड़ी हो? इतनी बेशर्मी भी अच्छी नहीं है। वहाँ माँ दर्द में चीख रही थीं और तुम यहाँ आराम से पड़ी थीं। जिस पर उसकी पत्नी भी चुप न रही और बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ना इनके रहने से प्रॉब्लम थी और ना इनके ना रहने से। अगर इन्हें इतनी ही प्रॉब्लम है यहाँ, तो भेज दो ना इन्हें इनके घर। यहाँ क्यों पड़ी हैं? रवि उससे कुछ और कहता, इससे पहले ही वह बोली, अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। और वैसे भी इतना ओवर रिएक्ट करने वाली बात नहीं है, बस पाँव जला है। तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, मरी नहीं। इस पर रवि को गुस्सा आ गया और उसने मीना पर हाथ उठा दिया। चांटे की आवाज़ सुनकर सुशीला जी वहां आ गईं, जिन्हें देख मीना दोबारा बोली, बस मिल गई शांति। यही सब करना चाहती थी ना बुढ़ी, मिल गया तुझे चैन। इतना सुन रवि ने उसे जैसे ही थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, सुशीला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, मेरे कारण बहू पर आज के बाद कभी हाथ मत उठाना। मैं तुम्हारे परिवार के टूटने का कारण नहीं बनना चाहती। इस पर रवि बोला, माँ, आप यहाँ कैसे आईं? किसके साथ? डॉक्टर ने आपको चलने के लिए मना किया है ना? आपके छालों की वजह से घाव बन गए हैं, इसलिए आप आराम करो। उसकी नज़र माँ के पैरों पर पड़ी तो पैरों से खून निकल रहा था, जिसे देख रवि बोला, देखो ना माँ, आप अपना ज़रा भी ध्यान नहीं रखती हो।
रवि उन्हें कमरे में ले गया और उन्हें उनके बेड पर लिटाते हुए बोला, माँ, अब आप बेड से नहीं उठेंगी। बस जो भी चाहिए हो या तो मुझे या बच्चों को आवाज़ लगा देना। सुशीला जी कुछ नहीं बोली तो वह उनके पास बैठा और बोला, माँ, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वह तो पागल है। क्या कहना है क्या नहीं उसे समझ नहीं है। तब सुशीला जी बोली, बेटा, मैं अपने कारण तेरी गृहस्थी तो नहीं उजाड़ सकती। तेरा अपना परिवार है, फिर मेरे कारण क्यों तू अपने परिवार में क्लेश करे। तब रवि बोला, माँ, आप इन सब के बारे में मत सोचो, और जहाँ तक बात रही मेरे परिवार की, तो मेरे परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य आप ही हैं, तो आप आराम से रहें। इधर मीना गुस्से में आग बबूला हुए जा रही थी, और जब से उसके पति ने सास की वजह से उस पर हाथ उठाया, तब से वह जरा भी चैन से नहीं बैठी। वह अपनी सास से किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने एक प्लान बनाया और फिर वह अपनी सास के साथ अच्छे तरीके से रहने लगी। वह उनका खूब ध्यान रखती और इस बात से अब घर का माहौल बहुत ही सुखद हो गया था। किंतु वह जो सबको दिखाई दे रहा था वह सच नहीं था। वह सब तो बस एक दिखावा था, जो कि सबको दिखाने के लिए था, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। एक दिन जब बच्चे स्कूल चले गए और रवि भी ऑफिस चला गया, तो मीना आकर सुशीला जी से बोली, माँ, आप तैयार हो जाइए, मैं और आप मंदिर चलते हैं। जब तक बच्चे वापस आएंगे तब तक हम भी वापस आ जाएंगे। सुशीला जी भी तैयार हो गईं और दोनों साथ में मंदिर जाने के लिए निकल गईं। और फिर उसने अपनी सास के साथ जो किया। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी का दूसरा भाग जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। बस तब तक के लिए इंतज़ार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग में।